प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि वो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक स्टेज आती है जब उसे रियलाइज होता है कि उनकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। लेकिन हर लड़की तो इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ट्राई करती है, काम पे रखती है, काम पसंद आया तो नौकरी पक्की, परमानेंट शादी। शादी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मांग भरना। और हम मर्दों का तो काम ही है औरतों की सारी मांगे भरना। भाई ऑफिस जाने का पेपर वर्क भी खत्म नहीं होता, लड़की गायब। ऑफिस वाले इतने जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते बे जितने जल्दी ये तलाक मांगती है। गलती से भी अगर कभी लड़की को पर्स में हाथ डालना पड़ जाए ना, यानी गायब। पर्स में तो इनकी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी छुपी होती है, साला हाथ डालो गायब। अब अगर बिल भरना है ना तो बिल भरो, बिल भरना चाहने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़की ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने का सिर्फ नाटक करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो 2 लाख कमा रही है और माँ बाप के प्रेशर में आके वो 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करती है जब तक एटलीस्ट वो तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का ना ढूंढ ले। और सुन, साला को अगर ब्रेकअप करना हो ना तो ऐसी नहीं कि चली जाए जिंदगी से साली। साली 10 दिन तक डिस्कशन करेंगी कि क्यों कर रही है। अचानक से इन्हें टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। अबे इतनी कंसर्न है तो छोड़ी क्यों रही है? एक्चुअली वो ये चाहती है कि हम उनसे पूछे कि तुमने खाना खाया कि नहीं, और अगर नहीं तो हम बोले कि प्लीज खा लो। फिर वो रोए और ये बात इस्टेब्लिश हो जाए कि ये जो ब्रेकअप इनके चूतियापे की वजह से हो रहा है, इनमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। साली सेल्फिश कही कि अबे तू टाइटैनिक वाली को ही देख ले, जब उसे पता था कि लकड़ी पे एक आदमी की फिट होने की जगह है तो 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकती थी। ठीक है, लड़के ने तुम्हें देख चढ़ने दिया, इसका मतलब चढ़कर सो जा। सुबह पूरी नींद करके उठी, तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया बे कि वो मर गया है? तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नर्व चेक की थी, बेहोश भी तो हो सकता था। लेकिन नहीं, उठ के गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला, मतलब मर गया, पानी में फेंक के चली गई। साला सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या कि आदमी सोने से पहले 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? और ये क्या है, टॉक टू मी स्लीप। भाई चलो, मैं इन्हें सुलाने के लिए वो भी करने को तैयार हूँ, लेकिन रात रात में सोते सोते रात में ऐसे ही कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि इन्हें उठते ही फिर से बात करनी है। बेबी 1 घंटा हो गया तुमने फोन नहीं किया। अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी हकता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट होता है हकते हुए सोचना, लेकिन नहीं, इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी ऑफिस जाने में लेट क्यों होता है? क्योंकि जो टाइम पर उठता है वो बात करने में लेट हो जाता है, और जो समझदार आदमी होता है वो उठता ही लेट होता है कि उठो, तैयार हो और भागो, बस बात ना करना पड़े। ये सब बर्दाश्त करने के बाद में इनका सबसे बड़ा सियाप्पा है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। भाई सेक्स के बाद बात कौन करता है? सेक्स करते क्यों है? क्योंकि इट्स अल्टीमेट। क्लाइमैक्स को क्लाइमैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। भाई मीठा खाने के बाद में कोई सूप पीता है क्या? भाई कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है दे वांट मी टू टॉक विद देम ऑर्गेजम। भाई लड़कियों की ना आदमियों से सिर्फ 2 नीड्स होती है, आई लव यू और सॉरी। आई लव यू बोला तो बोलेंगी वाई डू यू लव मी, या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजंस वाई डू यू लव मी। भाई पागल है क्या? इतना कौन सोचता है यार? सुना नहीं क्या कि प्यार एक एहसास है? उससे भी बड़ा चूतियापा है सॉरी, क्योंकि इवेंचुअली हर आदमी थक हार के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद में मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद में असल मामला शुरू होता है। सॉरी बोलने के बाद बोलेंगे तुम्हें पता भी है कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? ओह, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? अरे मेरी माँ, तो हम जिस बारे में झगड़ रहे थे उसी बारे में तो सॉरी बोल रहा हूँ। भाई एक बात तुम इन्हें कोई समझाओ, मजाल है समझ जाए। वही एक बात इनका एक बेस्ट फ्रेंड समझा जाए, 1 मिनट में समझ जाएंगे। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का सियाप्पा सूरज बरजातिया से इन्होंने शुरू किया है। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना के इस दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सर दोस्ती में प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में अब कोई लिमिट नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़की के घर जाके चाहे जितने दिन रह सकता है, ठीक है। दोस्ती में लड़की लड़के के गोद में बैठ जाए, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के साथ दारू पी के उसकी पप्पी ले लो, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े पहन ले, वो भी ठीक है। दोस्ती में तो सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा। भाई इनके कपड़ों के बारे में कुछ बोल दो, अचानक से फेमिनिस्ट हो जाएगी। यू कांट टेल मी व्हाट टू वेयर। भाई जब तू मुझे बता सकती है कि मैं क्या पहन सकता हूं, तो मेरा बताना अचानक से ये इक्वालिटी, लिबर्टी, सोवोडिटी, फ्रीडम का इशू कहां से बन जाता है? भैंस की आंख, फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का। हर मर्द की इस रिलेशनशिप में एक ऐसी स्टेज आती है जब उसे पता होता है कि इस कॉन्वर्सेशन की एंड में लड़ाई ही होने वाली है, लेकिन तुम फोन कट नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तुम्हारे फोन में कट करने का बटन तो होता ही नहीं है। वो कर सकती है क्योंकि उनका हक है, या फिर उन्हें मास्टर शेफ देखना है, लेकिन तुम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एयरटेल वाले अब फोन के साथ साथ टीवी में भी हमारी मारने के लिए आ गए हैं। क्यों? क्योंकि मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अबे औरतें कन्विंस होंगी मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखने के लिए, एक जेन्युइन प्रपोजिशन है। कौन सा सेल्फ रिस्पेक्ट मर्द
मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है बे पहले ही सर्विस प्रोवाइडर वाले हमारी मार रहे थे कॉल रेट्स कम करके, ये मार के उठे तो स्मार्टफोन्स वाले आ गए। अब मुझे एक बात बता, कौन सी ऐसी ज़रूरत थी ऐसा एप्लीकेशन बनाने की जिससे तुम्हारी लोकेशन का पता चलता हो? सिगरेट खरीदने के लिए रास्ते में रुका, तुरंत फोन आ जाएगा, बेबी आर यू फाइन ना? नहीं, मैंने देखा कि तुम 3.5 मिनट से कहीं रुके हुए थे तो सोचा फोन करके पूछ लूँ। अरे मेरी माँ, गाड़ी चलाते हुए इतनी बार फोन करेंगे तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। भाई आदमी मर भी रहा हूँगा ना तब भी नहीं, इस बात की ये चिंता नहीं होगी कि आदमी मर रहा है तब भी ये बोलेंगी बेबी मैं ना मर रहा हूँ, वो ना यमराज जी मुझे लेने के लिए आ गए, तब भी नहीं इस बात की टेंशन नहीं होंगी कि आदमी मर रहा है, तब भी पूछेंगी कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो, और तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा आज मरने का प्लान है, और कौन कौन साथ में मर रहा है। भाई सती जी ऐसी ही थोड़ी यमराज जी से छीन लाई थी अपने पति को, उन्होंने ना लेनी कर दी होंगी। यमराज जी से कहा होगा, कहा क्यों कैसे, यमराज जी बोल रहे होंगे सॉरी बहन जी ले जाओ अपने पति को, माफ करो मुझे। भाई लड़कियों का ना सबसे बड़ा सियापा है कि आई लव सरप्राइजेस, बट असल बात यह है कि वुमन हेट सरप्राइजेस। पता है, उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं किसी और के थ्रू। इसमें असल उनकी खुशी ये छुपी होती है कि उन्हें पता होती है भी कि तुम उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज और उन्हें करने का मौका मिल जाए। भाई लड़की के हर सवाल में एक दूसरा सवाल छुपा होता है, एक लेयर छुपी होती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो तुमसे पूछ रही है कि छोले कैसे बने हैं, तो अगर तुम्हें वो छोले पसंद आए तो अच्छी बात है, अगर वो छोले तुम्हें पसंद नहीं आए तो वो छोले की रेसिपी उसकी माँ ने दी होंगी और तुम्हें उसकी माँ की दी हुई छोले की रेसिपी पसंद नहीं है, इसका मतलब तुम उसकी फैमिली को हेट करते हो। भाई लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके माँ बाप में भगवान का रूप छुपा होता है? वो तुम्हारे माँ को कुछ बोल दे कोई टेंशन नहीं, हम उनके माँ बाप को कुछ बोल दे तो 3rd और 4th वर्ल्ड वॉर दोनों एक साथ हो जाए। तुम मेरी माँ को मैनिपुलेटिव बोल दो कोई टेंशन नहीं है, मैंने तुम्हारी माँ को जरा सा टच ही क्या बोल दिया, साला इतना टच हो जाती है कि हफ्तों तक टच ना करने दे। इन सब के बावजूद साला हम लोग ना लड़कियों के साथ है, और जो लोग नहीं है वो लोग डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत देती है। ब्लाइमिज्म इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमन। क्यों? क्योंकि इनके पास जो देने के लिए रिश्वत है वो कभी खत्म नहीं होंगी, और हम साले रिश्वतखोर अपनी मराए जा रहे हैं। इससे तो अच्छा है अपने हाथ से शादी कर लो।